अस्सलाम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। काटू माल के ऊपर वीडियो है। काटू माल की सिचुएशन मैं आपको बताता चलूँ। 12 जुलाई हफ्ते का दिन है। काटू माल जो है वो छोटा माल आप कर लें कि 180 केजी से 240 केजी के दरमियान का जो माल है वो मंडी में ना होने के बराबर है। रेट्स की बात कर ली जाए तो वलैती जो है वो 540 रुपये में भी ख़रीद रहे हैं, लेकिन ऐसी पार्टियां बहुत कम हैं जो कि टोटल वलैती ख़रीद रही हों। वलैती माल भी जो मंडी में मौजूद है वो भी 260, 280 और 290 केजी के दरमियान का जानवर मंडी के अंदर आया हुआ है। छोटा जो काटू माल है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर आप बात कर लें देसी और देसी क्रॉस की तो 570, 580 रुपये में जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ख़रीद कर रही हैं। इस तरह का ये जो कंडे पे चढ़ रहा है, इस तरह का माल जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये जानवर होगा 240 किलो तक तकरीबन इसका वज़न होगा, 240 से ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह के जानवर जो हैं वो एक 70-80 में लोग जिन्होंने कुर्बानी वाला भी डालना है वो खीरा देख के इस तरह का ले रहे हैं। बकाया फार्मर्स की जानिब से महंगी जो है वो की जा रही है ख़रीदारी। महंगी ख़रीदारी का नुकसान देखें क्या हो रहा है। इस टाइम पे 580 रुपये जो आप माल ख़रीद रहे हैं वो घर पहुंच के आपको 1160 रुपये के नज़दीक जाके पहुंचेगा। और स्लाटर का रेट इस टाइम पे जो छोटे मोटे फार्मर हैं उनको 1090 और 1100 रुपये दिया जा रहा है। जो अच्छे बड़े फार्मर हैं जिनका पास हर टाइम माल मौजूद होता है उनको 1120 रुपये तक का जो है वो रेट अभी दिया जा रहा है। जिस लिहाज से ख़रीदारी की जा रही है उस लिहाज से वो रेट नहीं मिल पा रहा। तो अभी की जो सिचुएशन है, फार्मर्स को चाहिए कि ख़रीदारी करते वक्त थोड़ी एहतियात कर लें, रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ख़रीदारी काफ़ी मुश्किल हुई हुई है क्योंकि आप फार्म पे अपने घर जानवर लेके जाएंगे मंडी से तो वो जो 580 रुपये, 570 रुपये आपने ख़रीदा हुआ है उसके ऊपर ख़र्चा भी आएगा और एट दी एंड 590 रुपये आपको जानवर घर पहुंच पड़ेगा। जब आपको 590 रुपये किलो के लिहाज से जानवर घर पहुंच पड़ेगा तो उसके ऊपर जब आप उसकी फैटनिंग करेंगे इन दी एंड आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तूड़ी सैलिज जिनकी अपनी हो उनकी भी जो है वो या तो वो ब्रेक इवन पे रहेंगे या बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट उनको हो सकता है कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो सिचुएशन ये चल रही है। बड़ा माल बहुत ज़्यादा है, 300 केजी, 400 केजी ज़िंदा का जानवर भी मंडी के अंदर आया हुआ है। और वो माल जो कि कुर्बानी पे बचा था वो अब डला हुआ है मंडी की। आप रश मैं आपको दिखाऊं कि ये देख लें, और ये सारा काटू माल का सेक्शन है। इस तरह के देसी क्रॉस बछड़े चढ़ रहे हैं और सिचुएशन ये है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब्र करें जब तक जानवर अपनी असल कीमत पे नहीं आते, उस टाइम तक नहीं ख़रीदना चाहिए। जब आपको पेपर कैलकुलेशन पे जो कागज़ पे किया गया हिसाब किताब के ऊपर आपको बचत नहीं हो रही या बिल्कुल कम प्रॉफिट हो रहा है तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह के ये जो जा रहा है, इस तरह के जानवर जो हैं वो आ रहे हैं जिनका वज़न ही 290 से 300 केजी है। बकाया इन्होंने पानी शानी पिलाया होता है 20-30 किलो का, तो आप वो निकाल लें तो इन दी एंड प्रॉफिट नहीं होने वाला। जब तक ये माल 530 510 वलैती नहीं जाता और देसी क्रॉस 550 या 540 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये नहीं जाता, तब तक ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए जब तक स्लाटर का रेट ये चल रहा है। स्लाटर का रेट अगर बढ़ता है तो उसके बाद आपको ख़रीदारी करनी बनती है क्योंकि फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन भी उसी तरह ही इंक्रीज़ होगा। ये सिचुएशन है। ख़रीदारी करें, सोच समझ के करें, नुकसान से बचें। और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने स्लाटरिंग के लिए माल डाला था कुर्बानी प्लस स्लाटर का, और वो नहीं बिका हुआ। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
ये सारे के सारे शेड जो हैं वो भरे हुए हैं इस वक्त मंडी के अंदर जानवरों से। बहुत ज़्यादा माल आप कह सकते हैं कि आया हुआ है। ये लंपी रिकवर बछड़े आपके सामने है, खड़ा हुआ है। लंपी के निशान जाते नहीं हैं। अच्छा, ये आगे वाले शेडों में कुर्बानी का बचा हुआ माल था, 2 दांत 4 दांत, और जिन फार्मर ने 4-4 लाख रुपए का 4.5 लाख रुपए का बछड़ा ख़रीदा हुआ था उनको इस टाइम पे 3 लाख और 3.5 लाख रुपया इस तरह मिल रहा था। तो इसकी आप सिचुएशन का अंदाज़ा करने के उनको मंडी में बेच के भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे 2 दांत और 4 दांत जानवर जो हैं वो लोग ख़रीद नहीं रहे। और स्लाटर में जो 180 केजी तक का गोश्त वाला माल लिया करते थे, बड़ा जानवर स्लाटर हाउस भी नहीं ले रहा। अगर ले रहे हैं तो वो उस गोश्त के बहुत कम आर्डर हैं। इस वजह से जो सिचुएशन है वो इस कदर गंभीर हो चुकी हुई है। ये देख लें, ये तो सारा खीरा माल है। ये स्लाटरिंग के लिए गायें ली गई हुई हैं। ये देख लें, ये कंडीशन चल रही है यहाँ पे। स्लाटर प्लस कुर्बानी आप एवरेज माल कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। पीछे सारा स्लाटर वाला है। अब ये बछड़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये भी कुछ देर पहले कंडे पे आके चढ़ा था और इसका वज़न हुआ था 245 केजी। इसको 1,55,000 रुपया कंडे पे काटू के हाथ से लगाया, लेकिन जो बंदा था वो ये कह रहा था कि जी ये 1,75,000 रुपये से कम नहीं देना। स्लाटर प्लस कुर्बानी करके डाल रहे थे, है जानवर खीरा। उसके बाद ये देख लें, ये सारा का सारा 2 दांत 4 दांत माल खड़ा हुआ है, ये जो ईद पे नहीं बिका, ठीक है। और ये गायें, तो सिचुएशन ये है। ये तो बकाया खूबसूरत बच्चे हैं, ये बछड़ी प्यारी है। उम्मीद करता हूँ कि स्लाटर के वाले माल के हवाले से आपको समझ आ गई होगी, और ये जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ख़रीदारी करने से पहले ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। शुक्रिया।